मेरे साथ एक बार फिर दोस्तों पूछता है भारत। आज पूरा देश जयकार कर रहा है, कह रहा है भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्योंकि हमने साबित कर दिया कि अब हम झुकते नहीं, दुश्मन को झुका देते हैं। गलवान विवाद के 20 दिन बाद चीन एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे चला गया। एक बात मैं साफ कर दूं कि चीन पीछे गया नहीं है, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया है। हमने उसे धकेल कर भगाया है, धकेल कर। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के दरवाजे तक पहुंचकर उसे बता दिया था, अरे चीन, अगर चीन युद्ध चाहता है तो युद्ध के लिए हम तैयार हैं। नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के 48 घंटे बाद ही चीन औकात में आ गया है। उसने एलएसी से अपने तंबू उखाड़ लिए। भारत ने दुनिया को बता दिया कि नया हिंदुस्तान अपनी शान, अपनी शक्ति, अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करता। चीन पीछे चला गया, लेकिन भारत में जो चीन के चापलूस हैं, जो चमचे हैं, वो आज भी चीन के साथ खड़े हैं दोस्तों। वो आज भी हिंदुस्तान के हौसले पर सवाल कर रहे हैं दोस्तों। चीन के बाद अब उनका इलाज जरूरी है और इलाज मैं करूंगा। इसलिए मेरे साथ पूछता है भारत कि चीन पीछे चला गया, क्या अब देश की सेना से माफी मांगेंगे चीन के चापलूस? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग अब मानेगा कि नया हिंदुस्तान जीतना जानता है, झुकना नहीं? अब पूरा देश चीन पर जीत का जश्न मना रहा है। जश्न। तो ये टुकड़े गैंग सरकार से सवाल क्यों कर? प्रॉब्लम क्या है? ये इतने जलते क्यों हैं? ये इतनी ईर्ष्या से भरे हुए क्यों हैं? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, कि क्या इस देश के विपक्ष के लिए देश हित नहीं, चीन का हित बड़ा है? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, पूछता है सारा भारत। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। सरहद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ललकार को 3 दिन भी नहीं बीते थे, उसके पहले ही दुश्मन घुटने पर आ गया। चीन की चाल उल्टी पड़ गई। वो समझ गया कि अगर बचना है तो बोरिया बिस्तर समेटने में ही समझदारी है। नतीजा ये हुआ कि 15 मई को जो चीन गलवान में बलवान बन रहा था, 20 दिन के भीतर ही वो बर्बाद हो गया। एलएसी पर चीन जितना आगे आया था, उससे ज्यादा पीछे लौट गया। भारत की जो मजबूत नेतृत्व है मोदी जी का, जो देश हित में केवल काम करते हैं, और उसके लिए जो भारत की सेना है लड़ने मरने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार है। उसके साथ जो उनका जो मिस एडवेंचर है, उससे कैसे डील करें, चाइना को खुद ही समझ नहीं आ रहा। हम चाइना के ऊपर कभी भी विश्वास करके चलने वाले लोग नहीं हैं। उसको मुंह तोड़ जवाब देना है और ज़मीन पे तैयारी करके आगे चलेंगे। जिस संकल्प के साथ हमने चीन से बातचीत शुरू की थी, भारत उस संकल्प पर आज भी कायम है, अपनी मातृभूमि के हर हिस्से की रक्षा। चीन जिसे जमीन कहता है, हम लोग उसे मातृभूमि कहते हैं, जिसकी रक्षा हर भारतीय अपना धर्म समझता है। आज ये फिर साबित हुआ। भारत का पराक्रम देखकर दुनिया आज कह रही है कि अब चीन का विनाश नहीं होगा, उड़ने के लिए मजबूर हो गई, सर्वनाश होगा। चीन पीछे हट गया, लेकिन भारत में मौजूद चीन के चाहने वाले, जिन्हें देश चीन के चमचे कहता है, वो आज भी चीन की चापलूसी पर टिके हैं। उन्हें ये भारत की जीत नहीं लग रही। वो आज भी देश की सेना और सत्ता को कमजोर करार दे रहे हैं। ऐसे में सवाल, क्या चीन ने हार मान ली? लेकिन भारत में मौजूद चीन के चाटुकार कब हार मानेंगे?
पूछता है भारत। नहीं प्रदीप नहीं, मैं इनको चाटुकार नहीं कहूंगा गौरव आर्या, मैं इनको चीन के चमचे भी नहीं कहूंगा, मैं इनको चीन के तलवे चाटने वाले भी नहीं कहूंगा, मैं इनको सिर्फ और सिर्फ चीन के चालबाज कहूंगा, चीन के चालबाज। अरे चीन के चालबाज सैफ मोहम्मद तौसीफ, अरे भाई चीन के चालबाजों, आज दुख तो बहुत होगी तुम्हें, रुमाल भिजवाऊं तौसीफ, रुमाल भिजवाऊं आंसू पोंछने के लिए, या आज भी चीन का नकली रुमाल लेके आए हो मेरे प्रोग्राम पर? चीन का नकली रुमाल लेके आए हो, नकली, और अभी तक कोई नकली रुमाल, नकली हिंदुस्तानी, नकली हिंदुस्तानी सैफ खान, नकली हिंदुस्तानी मित्र प्रकाश, अजय अरोड़ा, चीन के चालबाज सब है, चीन के चालबाज। तुम लोगों के दिमाग में शक की सॉफ्टवेयर है, शक की सॉफ्टवेयर पहले तो इंस्टॉल हो गया दिमाग में इनका। गौरव आर्या, इनके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर है, शक वाली सॉफ्टवेयर। आज तो चीन का सॉफ्टवेयर बेकार हो गया। आपने मुझे सिखाया था ये नकली है, ये तौसीफ चिल्लाएगा। आज हो जाए डिबेट, करे डिबेट जी, करे डिबेट। प्रदीप भंडारी तो बोलो तौसीफ के साथ हो जाए 1-to-1 डिबेट और प्रदीप भंडारी के साथ डिबेट शुरू करते और जिनसे मिलना था, खड़े होकर सल्यूट करना चाहता हूं हमारी फोर्सेस को और हमारी आर्मी को कि जिन्होंने आज चीन को मजा चखा। ये तौसीफ खड़ा भी नहीं हुआ है नब जी, मैं खड़े होना चाहता हूं, सल्यूट करना चाहता हूं कि आज हमारी फोर्सेस ने आज जो है, आज मैं सल्यूट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत माता की जय, आज मेरा सीधा भारत माता की जय। जी अध्यक्ष जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हार के लिए खड़ा होकर सलाम करता हूं। लीजिए, मैं भी सलाम करता हूं। धन्यवाद आप सभी का खड़े हुए सेना के पक्ष में, धन्यवाद। अर्नब जी, आपने तो मुझे पाकिस्तानी पहले करार कर मैं दिया। ये आज कहना चाहता हूं कि जितने भी चाइनीज एजेंट हैं, क्या आज वो देश से माफी मांगेंगे? तौसीफ, राहुल गांधी जी और उनकी पूरी लॉबी, और आप भी जब उनको चैनल पे बैक करते थे, आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान ने एक्ट नहीं किया, हिंदुस्तान ने एक्शन नहीं लिया। आप क्या आज माफी मांगेंगे देश के सामने? क्या झूठ बोलेंगे या ना? आप बताइए। झूठ बोलेंगे तो बिल्कुल पूछेंगे, नहीं, और अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपके साथ सलाम करेंगे। माफी मांगेंगे। मोदी जी का हार, मोदी जी की फेलियर, आप लोग जितना भी छुपा लें छुपेगा नहीं। मोदी जी की फेलियर हो चुकी है, वो तो थ्रेड की वजह से वो बच चुके, मजा चका दिया, वरना आज हिंदुस्तानी खतरे में होता और ये सारा इल्जाम मोदी जी के ऊपर जाता। प्रदीप, फिर इनका चालू हो गया मोदी जी के ऊपर जाता, सारा इल्जाम मोदी जी के ऊपर। देखिए एक मिनट मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि सर सुनिए, अभी सुनिए, अब कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है भाई, कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। आप छोड़ दीजिए जो हमने बोला, आर्मी ने बोला, मोदी जी ने बोला, अब तो खुद चीन बोल रहा है कि हम पीछे हट रहे हैं। चीन बोल रहा है कि हम पीछे हट रहे हैं, चीन कहता है कि हम नहीं चाहते ये सब करना। अच्छी बात है, चीन स्वेच्छा। अब मैं सुनिए चीन को क्यों अच्छा हुआ चीन ने बोल दिया, अच्छा हुआ चीन ने बोल दिया, वरना फिर बोलते सरकार झूठ बोल रही है। पास मेरा प्रूफ है, मैं उस दिन भी खुश था जी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप खुश थे सर, आप खुश थे नहीं थे, मैं उसके ऊपर जा ही नहीं रहा भाई साहब, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि जो भारत ने बोला है आप उसको 2 मिनट के लिए अलग रखिए और लेट अस फोकस कि चीन ने क्या बोला है। सर चीन ने खुद बोला है कि हम हाथ जोड़ के पीछे जा रहे हैं, कहानी खत्म। अब इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं सर, क्योंकि आर्मी चीफ का बयान आप लोगों ने बोला कि नहीं साहब हमें समझ में नहीं आ रहा, मोदी जी की बात समझ में नहीं आती, चाइना की बात समझ लीजिए, और ये दोनों एक तरफ। गौरव आर्या साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे कहने में मुझे कोई खुशी नहीं होती। 1 मिनट जरा रुक जाइए जनाब, रुक जाइए। तौसीफ रहमान, अजय अरोड़ा आना चाहते हैं डिबेट पे, आइए। अजय अरोड़ा और विशाल मिश्रा के बाद बीच में हो जाए घमासान। मैं कहता हूं इतना, मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मेरी बात सुनिए अजय अरोड़ा और विशाल मिश्रा, मेरी बात सुनिए शांति से मेरी बात सुनिए। 2-3 बातें कहूंगा, उसके बाद आप आइए डिबेट पे। 2-3 बातें कहूंगा, उसके बाद आप डिबेट पे आइए, और ज्यादा बोलेंगे तो टॉर्पीडो चला दूंगा।
ये टॉर्पीडो ऐसी चीज होती है ना कि आपको 1 मिनट में आपकी पनडुब्बी वहां पे नीचे गिर जाएगी। बात सुनिए मेरी, मुझे बताइए अजय अरोड़ा जी, उसको भी देख लेंगे। अब भी शक करोगे? शक, मेरी बात सुनो, इतना शक अपने देश पे, इतना शक अपनी सेना पे, इतना शक अपने प्रधानमंत्री पे, इतना शक चीन पे, इतना विश्वास पीपल्स लिबरेशन आर्मी पे, कितना विश्वास चीन के चाटुकारों को बीजिंग पे इतना विश्वास और भारत पे इतना शक। विशाल, समझ में नहीं आता, मुझे बताओ अजय अरोड़ा, क्या देश की सेना पे तुम लोग अब शक करोगे? अब भी शक करोगे कि चीन भारत की सीमा में चला आया? शक करोगे? अब भी शक करोगे तुम शकबाज? अब भी शक करोगे कि भारत ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया? बोलोगे फिर से कि हमारे जवान निहत्थे थे? अरे शकबाज, मेरी बात सुनो, देश तुम पर शक करता है, मैं तुम पर शक करता हूं, मैं तुम पर शक करता हूं, शक मैं करता हूं आप पर, शक मैं करता हूं आप पर। हमारे हिंदुस्तान पर तुम कैसे टाइटल क्या है हमारा? हर बार शक क्यों करते हो? हमारा टाइटल क्या है? अर्नब जी मेरी बारी। हमारे देश पर इतना शक, बीच में ना बोले अर्नब जी। भारत पे इतना शक, पाकिस्तान पे विश्वास, चीन पे विश्वास, बीजिंग पे विश्वास, देश अर्नब एक बात कहना चाहता हूं, चलेगा मुझसे सहा नहीं जाता, ये खाते हिंदुस्तान की है, मुझसे सहा नहीं जाता, चाइना की है। ये जब देखो तब अर्नब एक बात कहना चाहता हूं मैं, भारत का नेतृत्व, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। सब पर सवाल उठाते हैं, अर्नब सवाल उठाते हैं, ये वही अर्नब, ये वही आपको सुना, आप प्लेकार्ड नीचे रखिए। विशाल मिश्रा बोलिए, विशाल मिश्रा बोलिए, विशाल मिश्रा डिबेट पे है। भारतीय फौजों को खून देने के लिए अपने ही कैडर के, विशाल मिश्रा के लोगों को निकाल दिया। विशाल मिश्रा डिबेट पे है। कम्युनिस्ट पार्टी है। कृपया देश को गलत जानकारी ना दें। देश में नो मैन जोन का एरिया बना, नो मैन जोन बना हुआ है। देश को गलत जानकारी ना दें। विशाल मिश्रा पहले तो इन कांग्रेसियों को, पहले तो इन वामपंथियों को एलएसी और एलओसी का अंतर पता होना चाहिए कि एलएसी होता है एरिया ऑफ परसेप्शन होता है, जहां पर पेट्रोलिंग होती है, दोनों का राइट होता है और वहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया जा सकता है। और आज यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि जी नहीं, ये बताइए अगर चाइनीज आर्मी आई थी तो गई कहां? अरे हमारे 20 जवान जो शहीद हुए वो इसलिए शहीद हुए कि उन्होंने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे 20 जवान जो शहीद हुए वो शहीद हुए, लेकिन चाइना के 43 जवानों को मारकर शहीद हुए। लेकिन नहीं, सेना के शौर्य पर सवाल, सेना के पराक्रम पर सवाल, प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर सवाल। जब 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दिया था, बिना मांगे गिफ्ट में दे दिया था, उस दिन को भूल गए, उस दिन के स्टेटमेंट को भूल गए नेहरू जी के लोकसभा में जो उन्होंने कहा था कि वहां पर तो एक घास का तिनका भी नहीं उगता है। जी नहीं, आप भूल गए। राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पियों में कहां छिपे हुए हैं। 11 डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई, किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं हुए, किसी भी मीटिंग में नहीं शामिल हुए। मैं आपको तारीख बता सकता हूं, पहली मीटिंग 27 सितंबर 2019 को हुई थी। तब से लेकर प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री शामिल होना, मित्र प्रकाश हार गए, तब वो बैंकॉक में थे। नहीं, बिल्कुल नहीं हारा मैं। 2014 नहीं, बिल्कुल नहीं हारा मैं। प्रधानमंत्री जी, इससे पहले आपको याद नहीं है, इससे पहले आपको याद नहीं है 1971 में इंदिरा गांधी जाती है प्रधानमंत्री, लद्दाख में जाती है और दहाड़ के आती है कि जिस चीन भाई चीन चुप है प्रधानमंत्री जी। केवल अगर आप बोलना सुनेंगे, अगर मुझे सुन नहीं सकते, अगर आप मुझे विशाल मिश्रा, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये भारत का पराक्रम है, ये भारत के सेना का पराक्रम है कि हमने चाइना को पीछे ढकेल दिया है, चाइना को पीछे जाने पर पराक्रम है, भारत के सेना का पराक्रम है, भारत के सेना का पराक्रम है, जरूर है भारत के सेना का पराक्रम, लेकिन प्रधानमंत्री का पराक्रम कहा जाता है। प्रधानमंत्री जाते हैं चीन को दुश्मन तक नहीं बोल पाते हैं, प्रधानमंत्री का पराक्रम कहा जाता है। प्रधानमंत्री चीन को दुश्मन तक नहीं बोल पाते हैं, प्रधानमंत्री का पराक्रम कहा जाता है। आप गलत डिबेट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी 1971 में जाती है, चीन को दुश्मन बता। मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला ये कह रहे मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ। एक मिनट, अरे भाई सुनो मेरी बात,
सुनो मेरी बात, एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे, प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ, मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ। हाँ, मैं गलत डिबेट कर रहा हूँ। मैंने मित्र प्रकाश मुझे बताओ, एक अच्छा समझौता है। जिनको अपने अस्तित्व पर आशंका है, ऐसे तमाम लोगों को अर्नब जी की बातों पर आशंका होगी। देखिए अर्नब जी, एक मुद्दे की बात समझने की आवश्यकता है। इन सबको अब जो है समझ में आ गया है कि मोदी जी को हराया नहीं जा सकता। इनको अच्छी तरह से पता था अभी किसके भरोसे में बैठे हैं। ये बैठे थे पुलवामा के भरोसे कि पाकिस्तान आतंकी हमला करेगा, फिर हम ढोल पीटेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। अब इनके समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान तो जरा सी गलती करता है, हिंदुस्तान घुस के बालाकोट पे मारता है उसको। इनको अब दूसरा भरोसा चीन का था, अब चीन भी पीछे हटने लगा। अभी किसके भरोसे रहेंगे भैया? ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के काउंटर पार्ट कांग्रेस पार्टी किसके भरोसे रहेंगे? किसके भरोसे रहेंगे महाराज, बताइए ना। ये तो मोदी जी में दम है कि जाके हमें हुंकार भरते हैं वो। अपना पीएम ऑफिस भारत की सीमा पे बना दे, भारत की सीमा पे बना दे। भाषण से नहीं होते, सेना ने किए और प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। 19 जून को झूठ बोला, कहते यहाँ पर कोई नहीं आया। अरे कहाँ से आ गए? अगर आए नहीं तो पीछे कैसे हुए? आप बताएं, जब आए नहीं तो पीछे कैसे हुए? चीनियों की गर्दन तोड़ते हैं, चीनियों की तो गर्दन टूटी है। जब वो गलवान में आए नहीं, पीछे कैसे हो गए? हम देख रहे थे अर्नब जी, हम देख रहे थे 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना शायद 56 किलोमीटर अंदर पहुंचा देगा। हमें उम्मीद थी 56 गंज का सीना। अब तक एफडीआई में 56 कम नहीं पाया। 56 इंच का सीना, कुछ नहीं, सिर्फ भाषण। भाइयों बहनों, कुछ नहीं। इनको चाहिए प्रेम शुक्ला, एक मिनट। प्रेम शुक्ला एक मिनट। ये अजय अरोड़ा की हजामत करनी पड़ेगी। अजय अरोड़ा की हजामत करनी पड़ेगी। मैं जनरल के सिन्हा को आमंत्रित करता हूं कि वो हजामत करे। एक जनरल सिन्हा ने, एक मिनट। ब्रिगेडियर गुप्ता मैं बस ये आज ही बोलिए। ब्रिगेडियर गुप्ता साहब बोलिए। देखिए एक मिनट, ब्रिगेडियर गुप्ता कुछ कह रहे हैं। अजय अरोड़ा, मैं एक बात ऐसा है कुछ कहेंगे उससे पहले। हाँ, बुरा मत मानो, बुरा मत मानिए। एक मिनट ब्रिगेडियर गुप्ता, मैं इनको कह दूं 1 मिनट में। मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं। देखो ब्रिगेडियर गुप्ता बोलिए, आवाज बढ़ाइए इनकी। बोलिए। हाँ, देखिए अर्नब, ये जो चीन के चाटुकार नहीं समझेंगे कि आज जो जीत हुई है ये उन 20 शहीदों की जीत है, उनकी शहादत की जीत है। ये भारतीय सैनिकों की जीत है जो कि मोर्चे पे डटे रहे। ये भारत के दृढ़ता की जीत है, भारत के संकल्प की जीत है, भारत के नेतृत्व की जीत है। और ये हार है चीन के चाटुकारों की और चीन के बी टीम की। और हमें ये जश्न इतनी जल्दी नहीं मचाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ चीन को पीछे धकेला है। इन चाटुकारों का भी, इन बी टीम को भी खत्म करना है। जब तक ये बी टीम खत्म नहीं हो जाएगी तब तक जश्न। बहुत सही बोला आपने, सही बोला। बात कर रहे हैं, सही बोला आपने, सही बोलिए, बिल्कुल सही बात कही आपने। बात कर रहे हैं नो मैन जोन की, ये बात कर रहे हैं नो मैन जोन की। इन्हें नहीं मालूम कि एलएसी क्या है, नो मैन जोन क्या है, बातें करते हैं बस। अरे भाई, एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं, कोई नो मैन जोन नहीं है। एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे हटे हैं, और एक जगह नहीं, 3 जगह हटे हैं, 3 जगह पे हटे हैं। अजय अरोड़ा बोल रहे हैं। PP14, PP17 और हॉट स्प्रिंग। इनको मालूम नहीं है, इनको ना जगह का मालूम है। गलवान कहाँ पे है? गलवान कहाँ? आप पूछिए ब्रिगेडियर साहब। ये कुछ ब्रिगेडियर साहब 1 मिनट, आप तीनों के बीच में एक सवाल करेंगे। 1 मिनट तौसीफ सवाल करो। 1 मिनट भाई साहब रिलैक्स। हाँ भाई साहब रिलैक्स करो। सुनो 1 मिनट रुको। एक ब्रिगेडियर गुप्ता साहब, पहले मैं अपने प्रोग्राम में थोड़ी ऑर्डर लाता हूँ। आप मेरे अनुमति के बिना नहीं बोलेंगे कोई। मेरे अनुमति के बिना कोई नहीं बोलेगा। तौसीफ, ये मेरा प्रोग्राम है, और मेरे प्रोग्राम में मेरे अनुमति के बिना आप नहीं बोलेंगे। बात सुनिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि तुम्हारी प्यारी चीन, तुम्हारा प्यारा चीन
मगर ये झूठ, तुम्हारा प्यारा चीन, जिसको आप तुम्हारा फर्स्ट लव चीन, के मुंह में चप्पल जिससे तुम्हें प्रेम है। किस बात सुनो तौसीफ, मैं आपको कह रहा हूं कुछ, आपको कह रहा हूं, नहीं तो साहिब को ले आऊंगा, साहिब को लाइए। साहिब सुनिए, तुम्हारा प्यारा चीन, कब तक खिलाइए? तुम्हारा प्यारा चीन दुम दबाकर भाग गया, तुम्हारा प्यारा चीन दुम दबाकर भाग गया। अब लोग कहते हैं कि चीन बहुत ताकतवर है, लेकिन चीन तो नकली निकला। सुनो सैफ, चीन एलएसी से 2 किलोमीटर पीछे भाग गया, तुम उसके पीछे भागो, तुम उसके पीछे भागो, जाओ बेची, मैं ले सुनूंगा। मगर चीन ने गलवान से अपने तंबू उखाड़ लिए। गलत कह रहा हूं तो कह दो। गौरव आर्या बताओ, प्रदीप भंडारी, क्या चीन ने गलवान में अपने तंबू उखाड़े कि नहीं उखाड़े? पूछता है भारत। भारतीय सेना अभी भी सब पॉइंट पे मौजूद है। इनको बोलिए, चीन की सेना गलवान घाटी से अपनी तंबू उखाड़ कर भाग गई। मुझे बोलने दीजिए। अल्फाज आपने मेरे लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उखाड़ कर भाग गई। यहाँ पे चाटू कारू कौन है? सिर्फ इनको गौरव इसको कहा चाटू कारू, मैं बताता हूँ इनको एक सर आपको नहीं पता, आप क्या बता सकते हैं? आप नहीं बता। गौरव आर्या साहब, गौरव 11 कंपनियों को इजाजत दे दी। इसको कहते हैं अर्नब। अर्नब सिर्फ एक सेंटेंस है जो इनको डिस्क्राइब करता है अर्नब, वो है मोर चाइनीज देन द चाइनीज। इतनी वफादारी चीन के लिए चीनियों की नहीं है जितनी इन लोगों की है। मोर चाइनीज देन द चाइनीज। आप हाथ काटिए तो खून का रंग जो है वो चाइनीज है, वो है ही नहीं हिंदुस्तानी। मोर चाइनीज देन द चाइनीज। अरे साहब, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स खुद कह रही है कि हम पीछे हट गए, फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? चलिए कोई बात नहीं, आप सुनिए। आप कहते हैं आपको आर्मी पे विश्वास नहीं, आर्मी चीफ पे विश्वास नहीं, आपको प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं, डिफेंस मिनिस्टर पे विश्वास नहीं, सीडीएस पे विश्वास नहीं। अरे भाई, जिसके वफादार है उस पर तो विश्वास कर लीजिए। चीन खुद कह रहा है हम पीछे हट गए, आप कह रहे हैं आप चीन पे भी विश्वास नहीं, क्योंकि चीन इज नॉट लॉयल इनफ टू द कॉज। अब ये अर्नब इनको कोई नहीं समझा सकता। भाई साहब, मैं माफी चाहता हूँ। आप प्रदीप, आप समझाइए इनको, ये मैं नहीं समझा पाऊंगा। या हम आपका जो है कारण ये है कि ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपका चीन सुनते की रहे तो मुझे बता तरफदारी दीजिए। नेशनल टेलीविजन पे करेंगे तो इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस से राहुल गांधी जी टिकट दे देंगे। अरे भाई, अगर टिकट भी मिल जाएगा तो हिंदुस्तान में नहीं जीतोगे, और चाइना में तो चुनाव होते ही नहीं है। भगवान जाने क्या करना चाहते हो आप। आपका देश के प्रति कमिटमेंट देखिए। डिफेंस कमेटी की मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं और डिफेंस की बात करेंगे। आज आपको हाथ जोड़कर देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। आज पूरा देश खुश है, पर आपके चेहरे पे आवाज कम कर दी है क्या मेरी? क्यों मायूसी है? मैं पूछूंगी, मेरी फिर आवाज कम कर दी है? नहीं, क्यों आप मायूस क्यों हैं? क्या मेरी आवाज कम कर दी है फिर आपने? आज आप मायूस क्यों हैं? नहीं की। मैं साउंड से चाहता हूं कि मेरी आवाज को बिल्कुल ना कम किया जाए। जोर से बोलो, बोल नहीं बताना चाहता हूं ये चाइना नहीं हिंदुस्तान है। आप बोल नहीं पा रहे, मैं तो क्या करूं? खदार चुके हैं, आप बोल नहीं पा रहे। जानकारी लेके बात करिए। इनको पता नहीं है हिंदुस्तान के अंदर डिबेट कर रहे हैं, आवाज चाइना के 300 लोग मारे थे, बताया जाता है 3 किलोमीटर पीछे भगाया था। बताइए जरा, अलग अलग जगहों से आप तरफदारी करते हैं। जगह का नाम बताओ। नहीं करी पार्लियामेंट में सबसे कम उनकी अटेंडेंस, और बात कर रहे हैं चाइना की। आज आप सभी 3 जगहों से पीछे भगाया खुल था। चुका है। आज देश की जनता ने आपको सबक सिखा दिया है। अरे आज तो आपको कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर जश्न मनाना चाहिए। अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप देशभक्त हैं तो जश्न क्यों नहीं मना रहे? आज हिंदुस्तान ने चाइना को पछाड़ दिया, आज आप जश्न क्यों नहीं मना रहे? आज आप जश्न क्यों नहीं मना रहे? आपके चेहरे पे मायूसी छाई हुई है, तौसीफ के चेहरे पे मातम छाया हुआ है। समझ में मुझे आ नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछेंगे? अरे क्या हम लोग मायूसी को देख रहे हो? ये बताओ, जनरल के सिन्हा और अजय अरोड़ा के बीच में डिबेट होगी। जनरल के सिन्हा और अजय अरोड़ा के बीच में डिबेट होगी। और उससे पहले सिर्फ एक बात कहूंगा अजय अरोड़ा, कि आपको हर 2 मिनट वो जो आप एक प्लेकार्ड लेके आए हो ना, उसको ऊपर करने की जरूरत नहीं है। आपकी आवाज बिल्कुल बुलंद है, बुलंदी नहीं है तो मैं क्या करूं? आप कह कुछ भी सकते हैं, कह नहीं पा रहे तो मैं क्या करूं? आज मैंने, है ना, कभी देश के लिए बोलेंगे ना तो आवाज जोर से बोले। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। अब आपको कहूंगा, आपके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ कहने वाला हूं। मेरी बात सुनिए। जनरल साहब एक मिनट, जनरल साहब एक मिनट, मैं इनको कुछ कहूं। जनरल साहब मैं इनको कुछ कहूं, उसके बाद अब आइए डिबेट पे। ये जो है ना अजय अरोड़ा, ये किसी पार्टी का समर्थन करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करो भाई, मगर आप गिरगिट मत बनिए। आपके सामने तो गिरगिट भी शर्मा जाए।
आप लोग गिरगिट के भी गुरु निकले। गिरगिट, आप गिरगिट के भी गुरु हैं, क्योंकि चीन पर हर दिन आप रंग बदलते हैं। आप गिरगिट के भी गुरु हैं, क्योंकि हर दिन भारत की सेना पर आप रंग बदलते हैं। आप गिरगिट के भी गुरु हैं, क्योंकि हर दिन आपकी देशभक्ति पर रंग बदलता है। अरे 2008 में जो तुमने किया वो तो गिरगिट का गुरु भी ना कर पाए। आप लोग गिरगिट के गुरु हो, रंग बदलते हो, और आपके मुंह पर अब चीन वाला ताला लगाया गया है। क्यों लगाया आपने चीन का ताला? हिम्मत है तो मुंह खोलो, मुंह खोलो, अब मुंह खोलो और बताओ कि डोकलाम विवाद के समय राहुल गांधी चीन के साथ चुपके मुलाकात क्यों करता था, पूछता है भारत। आप और मुंह खोलो और बताओ। सवाल है मेरा, 2008 के समय राहुल गांधी कौन सी सीक्रेट डील की थी, किस सीक्रेट डील की थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने जिनपिंग के साथ, बताओ, पूछता है भारत। मुंह खोलो, बताओ कौन है गिरगिट? कौन आप हो? मैं बताता हूं आप हो? किया था इन्होंने। हरे रंग के गिरगिट हो, हरे रंग के गिरगिट। ईर्ष्या से आपका रंग हरा हो गया है। एक मिनट दे दो। काला दिमाग और हरा रंग, आप गिरगिट हो। आप लोग लाल ब्रिगेड के और लाल निशान के पीछे घूमने वाले लोग, आज आप मुझे पोस्ट हो गए। एक हुंकार मिला नींबू से नाद हुआ, और चीन घुटने के बल नहीं पीछे भाग लिया, धकेल दिया गया। कहां से? एलओसी के पीछे खड़ा था, उसने एक कदम उठाने की चेष्टा की थी। 15-16 तारीख को 16 बिहार, फिर पंजाब के लोगों ने उनको ऐसी धूल चटाई, ऐसे सर काटे, ऐसे इनकी हड्डियां तोड़ी कि पूरा विश्व के अंदर में ये देखते रहे। अरे चीन के चापलूसों, चीन के गुंडों, चीन के लोगों, चीन लाल ब्रिगेड के आप चीन के साथ खड़े होकर के आज हमारी सेना के बारे में बात करते हो। शर्म आती है आप लोगों से। अजय अरोड़ा, लोगों को देखा किस तरह से हमने किया, और एक हुंकार हुआ विस्तारवाद का। चीन झुटने फेंक दिया, हम नहीं करते विस्तारवाद। अभी तो पहला ही है, हम भी तो वही कह रहे हैं। अरे हम भी वही कह रहे हैं। अभी देखोगे तुम लोग, लेकिन तुम्हारे ऐसे लोग मोदी जी के भाषण से भागे हैं। वो अगर मोदी जी के भाषण से भागे, अगर मोदी जी के भाषण से भागे, तो इनको चाहिए रोज प्रधानमंत्री बॉर्डर पे जाकर, सीमा पर जाकर भाषण दें, ताकि चाइना, पाकिस्तान सब भाग जाएं, सब भाग जाएं। इनको चाहिए भाषण दे। मैं तो ये भी कहता हूं, बारे में सवाल करो। गौरव आर्या इनसे सवाल करता हूं। मैं इनसे सवाल करता हूं सैफ से, और गौरव आर्या और सैफ के बीच में अभी टक्कर होगी। तो मैंने सिर्फ इनको एक ही बात कही थी, मैंने बोला था अपना मुंह जरा खोलो। और 2003 में चीन डेप्सांग तक आया, तो मनमोहन सिंह जब चीन डेप्सांग पे आया तो मनमोहन सिंह मौन क्यों बैठे थे? हिम्मत है तो मुंह खोलो, मुंह में मिट्टी मत जमाओ, मुंह में जो मिट्टी जमी हुई है निकालो, मुंह में मिट्टी जो जमी हुई है उसको निकालो, और मातृभूमि के लिए अब मुंह खोलो। अजीब सी बात करते हैं। देखो, और मित्र प्रकाश आप भी देखो, हैरानगी होती है अर्नब। अजीब बात करता हूं मैं, चाइना सीधी बात करता हूं, अच्छा नहीं लगता। हमारा देश तक वालों की तरह बात करो अर्नब, आज से नहीं, तक वालों की तरह बात करो। 300 लोगों को मारा था चाइनीज सोल्जर्स को, 3 किलोमीटर बॉर्डर के। तो आप तो हिंदुस्तानी है ना? चाइना के सोल्जर चले गए थे पीछे। आप तो हिंदुस्तानी, आज से नहीं हो रहा। क्या बात कर रहे हैं आप? हमारा देश हमेशा से करता आ रहा है। जगहों के नाम बताऊं आपको? क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो हार मान चुके हैं। धारा, ये तो पूरी चीन की भाषा कह रहे हैं। चाइनीज आदमी, ये इनकी पूरी लैंग्वेज। ये देखो, ये देखो, ये चाइनीज है, ये भारतीय नहीं है, चाइनीज है ये आदमी। ये भारतीय नहीं हो सकता, ये भारतीय नहीं हो सकता। क्या बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? आप चाइना की बात कर रहे हैं, आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे चीनी विदेश मंत्रालय ने आपको भेजा है इधर। आप क्या, आप हिंदुस्तानी है ना? आप क्या बात कर रहे हैं? आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? मैं आलोचना करता हूं अर्नब, आलोचना करता हूं। आप क्या पढ़ रहे हैं? अब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से बुलवाइए। बिल्कुल नहीं करते आप, बुलवाइए। आलोचना है गौरव। मैं कहता हूं मैं आलोचना कर रहा हूं। अरे हिंदुस्तानी हो तो बोलो चीन हार गया, हिंदुस्तानी हो तो बोलो चीन हार गया, बोलो भारत के दुश्मन, बोलो भारत का दुश्मन चीन हार गया, बोलो भारत माता की जय।
बोलो चीन मुर्दाबाद। कंपनियों को कौन है दुश्मन? बोल ही नहीं रहे अर्नब। बोलो चीन मुर्दाबाद। और कौन उनका चाटुकार है? आप जनता के ऊपर बोलेगा ही नहीं। अर्नब एक बात पूछना चाहता हूं, छोड़िए ना आप। सैफ साहब एक सवाल, वो तो है हमारे टीवी पर अभी दिख रहे हैं। सैफ साहब एक सवाल, इनका नाम है सैफ, वो चाटुकार नंबर 1 है। बोलिए गौरवारिया। सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों दिया है ये अर्नब? लोग कहते हैं, गौरवारिया डिबेट पे ये है। लोग कहते हैं क्यों कि दिया है अर्नब? आपने ऑपोजिशन मैं को आपसे पूछता हूं। कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। क्यों दिया ये सब लोग, सैफ साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। Import आप करने लोगों की। का इल्जाम, सैफ साहब बात सुन लीजिए, आप चिल्लाते रहेंगे कुछ सुनाई नहीं देगा। मुझे बताइए पहले भाई साहब टक्कर हो रही है सैफ साहब, सुनिए। 11 कंपनियों को ज्यादा टक्कर में क्यों दिया सैफ सुनिए। है? एक मिनट, आलोचना कर रहा हूं चाइना मैं ये की। कहना चाहता हूं, टक्कर हो रही है सैफ, सुनिए। टक्कर के टाइम पे सुनना पड़ता है। चाइना की। ये नहीं, आपके और गौरव के बीच में टक्कर है। जी $70 बिलियन टक्कर चल रही है, सुननी पड़ेगी। आपने। मैं ये कहना चाहता हूं अर्नब कि 30 बिलियन जो है ये लोग आपने जो जो कह है रहे हैं ना कि donation आपने ली है, ऑपोजिशन को TikTok कॉन्फिडेंस से। में नहीं लिया। सैफ एक मिनट, टक्कर का रूल है कि दोनों साइड को एक दूसरे की सुननी पड़ती है। पार्टी से कौन है चाटुकार? अरे भाई साहब, टक्कर के टाइम दोनों साइड एक दूसरे की सुनते हैं। कौन है चाटुकार? या बोलिए, टक्कर चल रहा है। बोलने गौरव दीजिए बोलिए। किसी को, पहले आप प्लीज बोलने भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के प्रतिनिधि को लाइए सामने। अर्नब, गौरव बोलिए, आप रुकिए मत। अर्नब ये किसी को सुनाई नहीं देगा धुआंधार क्या बोलिए। बोल रहा हूँ, ये बीच में बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं करते खुलेआम आलोचना? अरे भाई ये साहब, टक्कर चल रहा है। आप टक्कर के टाइम पे आप दूसरों की बात सुनिए साहब, नहीं तो मैं आपको टीवी से बाहर कर दूंगा। चाइनीज सोल्जर्स मारे ये चुप नहीं होंगे। गौरवारी आप बोलिए, धावा बोलिए। अर्नब, साफ सीधी बात है, ये लोग कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को आपने क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपने, कांग्रेस पार्टी का ये बयान है, आज से 2 साल पहले मैसूर की बात है, कर्नाटका में राहुल जी गए थे, एक ऑडिटोरियम में बच्चे बैठे थे। उन बच्चों ने, एक लड़की थी, छात्रा थी, छात्रा ने यह पूछा कि राहुल जी एनसीसी के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा बताइए, नेशनल कैडेट कोर के बारे में आपका क्या विजन है। राहुल जी ने यह बोला कि मैं एनसीसी के बारे में नहीं जानता। और राहुल जी एनसीसी के बारे में नहीं जानते, फिर गलवान के बारे में क्या समझाएंगे, नेशनल सिक्योरिटी के बारे में? एनसीसी तो स्टूडेंट्स के लिए होती है। आप क्लास 10th पास नहीं करते, आप पीएचडी करना चाहते हैं। मैं कोई यहां पे किसी की इंसल्ट नहीं करता और मैं माफी चाहता हूं अगर आपको ऐसा लगे। लेकिन सर, आप डिफेंस कमेटी की जब मीटिंग होती है, आप मीटिंग अटेंड नहीं करते, आपको एनसीसी के बारे में नहीं पता, फिर आप क्या समझे? सैफ डिबेट पे, सैफ टक्कर हार गए। मैं ये कह रहा हूं, सैफ टक्कर हार गए। गौरव आर्या सैटेलाइट किताब से, ये चीनी किताब से पढ़ के मत बताओ। सर मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। को नीचे करो। आपने 4 बार इस व्यक्ति को बोला कि बोलो कि चीन हार गया, इनके मुंह से चीन हार गया शब्द क्यों नहीं निकल रहे हैं? ऐसी क्या विवशता है सैफ आपकी? मैं एक बार और अर्नब जी का सवाल दोहराना चाहता हूँ। आगे क्या आप बोलिए अपने मुंह से कि चीन हार गया है? दौलत बेग अर्नब जी, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये व्यक्ति जो है, ये कुछ नहीं बोलेंगे मगर ये व्यक्ति के मुंह से चीन नहीं निकल रहा है। भंडारी जी आप तौसीफ मोहम्मद तौसीफ रहमान और मोहम्मद तौसीफ रहमान और विशाल मिश्रा के बीच में अभी टक्कर होगी। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, दोनों साइड सुन ले कि देखिए मोहम्मद तौसीफ जी मेरी बात सुनिए। मोहम्मद तौसीफ जी मेरी बात सुनिए, पूरी सुनिए। प्रज्ञा ठाकुर को और मैं जब बंद करूंगा उसके बाद आप बोलिए, उसके बाद टक्कर होगी और जितने मेरे दर्शक हैं वो देख लेंगे टक्कर कौन जीतेगा। प्रज्ञा ठाकुर, आप मेरी बात सुनिए। क्या भाई, क्या बोले? प्रज्ञा ठाकुर डिफेंस कमेटी की मीटिंग में, पार्लियामेंट्री कमेटी में आई कैसे? कौन है ताहिर? कौन है ताहिर? कौन है सरजील? कौन है सरजील? कौन है सरजील? कौन है सरजील? कौन है प्रज्ञा ठाकुर एक टेरर अक्यूज। सरजील कौन है? डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी में आई कैसे? सरजील कौन है? लाया किसने? प्रज्ञा ठाकुर का चीन के साथ क्या लेना देना? हाई लेवल की पार्लियामेंट्री कमेटी में एक टेरर अक्यूज को लाया। झूठे आरोप लगाए किसने? श्रीकांत पुरोहित पे पूछूं? कर्नल श्रीकांत पुरोहित पर गलत आरोप किसने लगाए? पूछूं मैं तो पूछेगा भारत से कुछ नहीं होने वाला। उल्टी सीधी बात, चलिए मान लिया, उल्टी सीधी बात। मोहम्मद तौसीफ जो भी मन में है कहते हो, मैं चीन पर डिबेट कर रहा हूं, चीन पर डिबेट करोगे तो स्कीम कराओगे। आप देखिए जो आप लोगों ने हिंदू आतंकवाद की गलत बात कही है उसके बारे में डिबेट नहीं कर रहा। आपको प्रॉब्लम क्या है? कोई हिंदू आतंकवादी की बात नहीं हो रही है, प्रज्ञा ठाकुर की बात हो रही है। प्रज्ञा ठाकुर का इस डिबेट के साथ कोई लेना देना नहीं। अगर कोई टेरर अक्यूज्ड है, कमेटी के मेंबर है, तब वो बैंकॉक घूम रहे थे, 11 बार विशाल कहां गायब थे? और सुनिए अर्णव जी, आज हमको हिंदुस्तान में 3 सी पहचानने की जरूरत है। एक सी कांग्रेस, एक सी कम्युनिस्ट और एक सी चाइना। ये वही कम्युनिस्ट है कि चाइना के सपोर्ट के मुद्दे पर इनमें आपस में फूट पड़ गई थी और हम इनसे उम्मीद
करेंगे तौसीफ, ये राष्ट्र हित की बात करेंगे, ये राष्ट्र हित तौसीफ, मैं आपको कभी देशद्रोही नहीं कहूंगा। सेंसिटिव, मैं देखिए, सुनिए तौसीफ, मेरी बात सुनिए। तौसीफ और ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता डिबेट पे है। तौसीफ मेरी बात सुनो, अगर हिम्मत है तो बात सुनो, अगर हिम्मत है तो बात सुनो, हिम्मत दिखाओ, बात सुनो, हिम्मत दिखाओ, बात सुनो, हिम्मत, जिगर में हिम्मत है तो बात सुनो। तौसीफ, हिम्मत नहीं है तो आउट। आइए मित्र प्रकाश जी, देखिए मित्र प्रकाश जी, मैं आपको कभी देशद्रोही नहीं कहूंगा। मित्र प्रकाश जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपको कभी देशद्रोही नहीं कहूंगा, मगर मेरी पूरी बात सुनिए। हमारी सरहद जानते हैं क्यों सुरक्षित है? जी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री और पूरा देश भारतीय सेना के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? मैं आपको देशद्रोही नहीं कहूंगा, मगर आप लोगों ने देशद्रोह किया है। देश आपको देशद्रोही कहेगा क्योंकि आपने सेना पर सवाल उठाए, नंबर 1। देश आपको देशद्रोही कहेगा क्योंकि आपने देश को कमजोर बताया, नंबर 2। देश आपको देशद्रोही कहेगा क्योंकि आपने भारत नहीं, पिछले 1-2 महीने से चीन पर भरोसा दिखाया। इसको मैं नहीं कहूंगा तो मैं पूछ दूं, खोल दूं फोन लाइन आज। मैं इनको देशद्रोही नहीं कहूंगा, मगर मैं फोन लाइन खोल के मेरे रिपब्लिक भारत के जितने दर्शक हैं उनको पूछूंगा कि इन्होंने क्या ये देशद्रोही है। मैं पूछूंगा इन्हें, खोल दो फोन लाइन, खोल दो लाइन मित्र प्रकाश। पूछूं मैं अपने दर्शकों को कि क्या ये लोग देशद्रोही हैं? पूछूं मैं कि क्या सैफ, अजय अरोड़ा, मित्र प्रकाश और मोहम्मद तौसीफ रहमान देशद्रोही है? पूछूं मैं, स्वतंत्र, पूछूं कि नहीं पूछूं? स्वतंत्र हैं आप, बिल्कुल स्वतंत्र। पूछूं, सुनेंगे? भारत की आवाज सुनने के लिए तैयार है? अर्नव, मेरा भी एक प्रश्न है। बिल्कुल मैं सुनने के लिए तैयार हूँ अर्नव। चिल्ला रहे हैं तीनों, बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूँ। वॉल्यूम बढ़ाइए इनकी, बहुत चिल्ला। बिल्कुल तैयार हूँ अर्नव। क्या, क्यों चिल्ला? ये चिल्ला रहे दोनों। बिल्कुल तैयार हूँ अर्नव, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा अर्नव, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि चीन, नहीं बिल्कुल मैं एकदम नहीं डरा हूँ। आप फोन लाइन खोलिए, मैं एकदम तैयार हूँ। आप एकदम फोन लाइन खोलिए, पता चल जाएगा कि कौन गद्दार है, कौन देश के साथ है, कौन देश के साथ नहीं है। लेकिन कम से कम देश को बताइए कि देश में 21 साल पहले जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को दुश्मन बताया था, राम मनोहर लोहिया ने चीन को दुश्मन बताया था, जयप्रकाश नारायण ने दुश्मन बताया था, प्रेम शुक्ला, अरे मेरे मित्र जी, आप प्रेम शुक्ला जी, मेरे प्रधानमंत्री ने मेरे प्रधानमंत्री मैं सिर्फ इनसे इतना जानना चाहता हूँ कि बात पूरी हो जाए तो सवाल, हेल्दी डिस्कशन, इनकी बात पूरी हो जाए तो अर्नव जी मैं इनसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ और इनके माध्यम से इनके आका राहुल विंची से भी मेरा सवाल है। कृपा करके बताएं 1963 में भारत के संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक संकल्प लिया था कि जो 43,000 किलोमीटर भूमि चीन ने कब्जा कर ली है वो हम वापस लेंगे। कांग्रेस की सरकारों ने 1 इंच भूमि वापस लेने की दिशा में काम क्यों नहीं किया? आप इतने दूध के धुएं मत बनिए। पहली बात, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं उस पार्टी ने अभी तक चाइना को अग्रेसर नहीं कहा, दुश्मन नहीं कहा, ना आपने इस प्रोग्राम में कहा। दूसरी चीज, देश आपसे ये जानना चाहता है कि आप मुझे बताइए कि आप लोग हमेशा देश का तरफदारी क्यों नहीं करते और विपक्षी के बजाय विदेशी ताकतों की तरफदारी क्यों करते हैं? बालाकोट में आपने पाकिस्तानियों की तरफदारी करी, अभिनंदन के साथ में देश से आपने पाकिस्तानियों की तरफदारी करी, डोकलाम के अंदर जब सेना के साथ थे आपने अजय अरोड़ा की तरफदारी करी। आज ललकारता हूं मैं प्रदीप भंडारी, मैं बहुत खुलकर बोलूंगा। अरे इनके मेरी बात सुनिए, चीन के चमचों, अब जो डिबेट होगी ना, अब 7:30 बज चुके हैं, 7:40 बज चुके हैं दोस्तों, और मैं अब डिबेट पे बरनौल दूंगा, मैं इन्हें बरनौल दूंगा, इनको बरनौल दूंगा क्योंकि इनको बहुत जलन हो रही है। पता चले इनको बहुत जलन हो रही है अजय अरोड़ा को। अजय अरोड़ा, चीन के चमचों, आज जलन तो बहुत हो रही होगी। अब देश आप तुम्हारे जले पर नमक छिड़पेगा, मैं जले पे नमक फेंकूंगा।
मैं आपके जले पे नमक वहां पे चिपड़ूंगा। मेरी बात सुनिए, आपको बहुत याद दिलाना है मुझे। मेरी बात सुनिए, देश तुम्हें याद दिलाएगा, मैं नहीं दिलाऊंगा। मेरी बात सुनो अजय अरोड़ा, मेरी बात सुनो, उसके बाद बोलिए। मैं जो बोल रहा हूं उसके मेरे ऊपर मत बोलिए, समय कम है, डिबेट कीजिए। देश तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने देश में रहकर भारत से गद्दारी की। देश तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने भारत में चीन का प्रोपेगेंडा फैलाया। देश तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने भारत विरोध में चीन के तलवे चाटे। हुई जलन। आज बरनौल से भी काम नहीं होगा तुम्हारा। अर्नब जी, ये बड़ी पूरी जलन हो रही है तुम लोगों को जलन हो रही है। इनको आदत है, तुम लोगों को जलन हो रही है। अर्नब जी, इनको आदत है चाइनीज बरनौल लगाने। जलन हो रही है, इनको आदत है चाइनीज। और आप लोग 2 महीने से देश पर सवाल उठा रहे हैं। मेड इन इंडिया बरनौल ले लिए, तो ये तो बरनौल भी नहीं लगाएंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, लाल सलाम वाला इन्होंने यहाँ पे दुपट्टा पहना है। आप ये बताइए कि आपकी ग्लोबल टाइम्स की, चाइना की, तीनों की भाषा सेम है। डोकलाम के समय भी आपने चाइना की तरफदारी करी, अभी भी आप चाइना की तरफदारी कर रहे हैं। आपकी ऐसी क्या विवशताएं हैं? कितना पैसा आपको आ रहा है? अगर पैसा आ रहा है कि आप चाइना की तरफदारी कर रहे हैं, कि आपको डर है? हिसाब दो, हिसाब दो। जनरल के सिन्हा, इनको पूछो। जनरल के सिन्हा मोहम्मद तौसीफ रहमान से पूछिए। जनरल के सिन्हा मोहम्मद तौसीफ रहमान से पूछिए कि आप लोगों ने चीन से एक बार भी सवाल नहीं किया। अब हिसाब दो। सवाल पूछने के लिए तुमने चीन से क्या लिया? बताइए मुझे, कितने पैसे मिले? जवाब दो कि सेना को गाली देने के लिए चीन से तुमने क्या डील की? हिसाब दो कि सरकार का विरोध करने के लिए तुमने चीन से क्या ऑफर मिला? चीन के लोगों ने क्या ऑफर दिया? हिसाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा। अब तुम्हारा हिसाब होगा, हर देशद्रोही का हिसाब होगा रिपब्लिक भारत पर। आप मुझे बताओ, हिसाब दो। देश की सेवा नहीं करते, उनको तेल लगाना देश की जनता। आपको क्या दे दिया चीन? क्यों बिक गए आप? क्यों उसके टुकड़ों में पड़ते हैं? क्यों उसकी भाषा बोलते हैं? क्यों उसके पीछे दुम मिलाते हैं? इंडियन आर्मी दुम दबा के भेजने वाला जब, और क्यों आप दुम हिलाते हो? ये रहा उनका प्यार। ये लीजिए, इंडियन आर्मी को दिल से प्यार। मोहम्मद तहसीन, भाजपा की दलाली नहीं कर सकते सर। आपको कौन से अगर आप चाहते हैं मैं भाजपा की दलाली करूं, मैं के साथ गद्दारी करते हैं, सेना के साथ गद्दारी करते हैं, हमारे कैसे रिपब्लिक में आने बंद कर दूंगा? हमारे 20 अगर आप चाहते हैं भाजपा की दलाली करो, नहीं, देश की सेवा को भाजपा की दलाली नहीं कहते, कांग्रेस की दलाली नहीं कहते। इंडियन आर्मी की दलाली करेंगे, इंडियन आर्मी की दलाली करेंगे, हमारे फौज की दलाली करेंगे, जिनके वजह से हम सुख चैन से सोते हैं। आपके बकवास बात को नहीं सुनेंगे ना, आपके बकवास को नहीं सुनेंगे, आपकी जो स्क्रिप्ट रहती है आपके पास वो नहीं सुनेंगे। सुनेंगे तो जवानों की आवाज सुनेंगे। गौरव आर्या, आज मोहम्मद तौसीफ रहमान ने कारगिल के हीरो जनरल के सिन्हा को दलाल कहा। आज गौरव आर्या, मोहम्मद तौसीफ रहमान ने कारगिल के हीरो मेजर जनरल के सिन्हा को दलाल कहा कि सेना की दलाली करते हैं। भाजपा इतनी बेशर्मी, अरे टुकड़े गैंग, 2 महीने से कह रहे हो कि भारत ने जवाब नहीं दिया और आप जनरल के सिन्हा को दलाल कहेंगे? अर्नब, एक बात कहना चाहता हूं। 12 मई को LAC पर चीन के हेलीकॉप्टर आए, भारत ने उन्हें सुखाई लड़ाकू विमानों से खुदेड़ दिया और आप जनरल के सिन्हा को दलाल कहेंगे? 15 जून गलवान घाटी में झड़प हुई, हमारे जवानों ने चीन के कई सैनिक मारे, आप जनरल के सिन्हा को दलाल कहेंगे? भारत चीन के बीच 12 बार बातचीत हुई, हम एक बार भी नहीं झुके, और क्योंकि जनरल के सिन्हा सही बात कह रहे हैं आप उन्हें दलाल कहेंगे? इतनी हिम्मत से बात करेगा जो मोदी की इतनी हिम्मत। अर्नब, एक चीज मैं सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा। अर्नब, एक मिनट, मैं ये सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इन लोगों ने जो कहना था बोल दिया। मेरी अर्नब सिर्फ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, ये भाई साहब से जो स्क्रीन पे है और सबसे, सर मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आगे से प्लीज ये मत कहिएगा आपने दलाल बोला, वो आपकी जहनियत है सर, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट,
मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आज के बाद कभी ये मत कहना सर, कभी ये मत कहना सर, कभी ये मत कहना आज के बाद कि हम फौज की इज्जत करते हैं, हम फौजियों की इज्जत करते हैं, दिल से सैल्यूट करते हैं, जो आपने यहाँ पे दिल का साइन, सर ये मत कहो, बाकी आपकी खुशी है, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा सर। आपके ये जब कहते हैं कि हम देश की इज्जत करते हैं, जब ये कहते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस की इज्जत करते हैं, अर्नब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं डर के मारे, पता नहीं क्या बोलने वाले हैं। भाई साहब मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, हमारी इज्जत मत करो प्लीज, हम खुद मैनेज कर लेंगे। बहुत अच्छा है, मतलब आप प्लीज हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान अपने 20 शहीदों की शहादत को आपने सलाम इस्तेमाल करे। मैं आज हमारे 20 शहीदों की शहादत को सलाम कर रहा हूं, सलाम करते हैं हम, सलाम करते हैं हम। अब तक कहा जाता था कि चीन बड़ा बलवान है, उसे हराना मुश्किल है, लेकिन आज चीन हमारे चरणों में गिरा हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप, हम और 130 करोड़ भारतीयों की आवाज सरहद पर खड़ी सेना के साथ। ये देखिए भारतीय हेलीपैड, ये देखिए पीछे हटा चीन, देखिए आप, ये हमारे संकल्प की जीत है आज। लेकिन जिसके शरीर में चीन का नकली खून बहता है वो चीन के यार हैं और देश के गद्दार हैं। ये गिरगिट है, चीन का घमंड मिट्टी में मिल गया, अब इन गिरगिट के गुनाहों का हिसाब होगा, जरूर होगा। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। दोस्तों, भारत माता की जय। कल मिलते हैं, धन्यवाद और नमस्कार।